YouTube पर ये चैनल्स क्राइम और हॉरर वाले निश में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि इस फेमस चैनल के 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और वीडियो में व्यूज भी लाखों में। और इस चैनल से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना दूसरा चैनल भी बना दिया जो अगेन ऑलरेडी मोर देन 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स सिर्फ और सिर्फ 17 वीडियो से, एज यू कैन सी। इसी तरह आपको और भी इस निश के बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स देखने को मिल जाएंगे जिनके मिलियंस या थाउजेंड में सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको ये माइलस्टोन अचीव करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, जी नहीं। आप ये चैनल भी देख सकते हैं सिर्फ 98 वीडियोस डालकर ऑलमोस्ट 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स। और इसी तरह ये एक और चैनल सिर्फ 42 वीडियोस और मोर देन 6 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अगर ये पॉपुलैरिटी नहीं है इस निश की तो आई डोंट नो व्हाट इज। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चैनल सिर्फ पॉपुलर ही है। व्हाट अबाउट मनी, क्या ये चैनल्स पैसे भी कमाते हैं? यस, एब्सोल्युटली। अगर सोशल रेट की रेंज देखे तो ये सारे चैनल्स महीने का अच्छा खासा पैसा भी बना रहे। अब अगर व्यूज इनके इतने अच्छे खासे आते हैं तो पैसा बनना तो तय है। तो आपको इन सारी चीजों को देखकर एक बात का तो अंदाजा लग जाएगा कि ये निश लोगों के बीच में कितनी ज्यादा पॉपुलर है। अब आपको ऐसी एनिमेटेड क्राइम या हॉरर स्टोरीज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? जी नहीं, ऑल यू नीड इज 10 मिनट्स। इस वीडियो में आपको 10 मिनट के अंदर ऐसी वीडियो बनाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ अपनी स्टोरी कहाँ से लेनी है, स्टोरी के लिए कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं, सब कुछ इन डिटेल्स आपको जानने को मिलेगा। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट रिसर्च के बारे में। ऐसी क्राइम स्टोरी बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट कैसे मिलेगी, आइडियाज कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, गूगल पर जाकर सिंपली टाइप करो क्राइम स्टोरीज इन हिंदी या फिर जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो। और बहुत सारी साइट्स जैसे कि सरिता, क्राइम तक, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर आपको बनी बनाई रेडीमेड क्राइम स्टोरीज मिल जाएगी। आपको सिंपली इन स्टोरीज को यहाँ से उठाना है और चैट जीपीटी के पास ले जाकर उसे रीराइट करने बोल देना है। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करके वॉइस ओवर कर लेना है एंड इट्स डन। तो ये है सबसे इजी और लेजी तरीका। लेकिन अगर अपने गेम को थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हो तो फिर यू हैव द सेकंड ऑप्शन। अब आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर और इस पर डालना है ये वाला प्रॉम्प्ट। डोंट वरी, ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी आपको ये चैट जीपीटी देख के थोड़ा अजीब लग रहा है तो ये है AI RPM एक्सटेंशन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी परफेक्ट प्रॉम्प्ट वाली वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। तो यहाँ पर हमें ये यूट्यूब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन चूज करना है और बस एंटर कर देना है। अब हमें चैट जीपीटी पूरी स्क्रिप्ट और इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दे, एज यू कैन सी। तो अब यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। अब आपको नोट करनी है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आगे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चैट जीपीटी को मैंने बोला था हर कैरेक्टर की डिटेल्स पूरी अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए, वो मेल है या फीमेल है, यंग है या ओल्ड है, ब्लैक है या व्हाइट है, ये सारी चीजें। और ये मैंने सारे कैरेक्टर्स के लिए बोला था। तो यहाँ पर हमें चैट जीपीटी ने ये सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया है कि किसकी दाढ़ी है, किसकी मूंछ है, किसने क्या पहना है, किसके कैसे बाल है, ये सब कुछ। और अब हमें ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब हमें सबसे पहले जो हमारा पहला कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल इस स्टोरी में फर्स्ट कैरेक्टर है सारा, तो हम इसकी सारी डिटेल्स यहाँ से कॉपी करके वर्ड टॉक में पेश कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा अ यंग ब्लॉन्ड व्हाइट वुमन। अब इसी तरह जो दूसरा कैरेक्टर है क्रिमिनल, इसकी भी डिटेल्स हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस तरह आपकी स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपको उनकी कैरेक्टर डिटेल्स सबसे पहले कॉपी करके वर्ड टॉक में रख लेनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको आगे पता चल जाए। फाइनली ये थर्ड कैरेक्टर है डिटेक्टिव जॉन, इसकी भी डिटेल्स हमने यहाँ से कॉपी कर ली है। परफेक्ट। सो तीनों कैरेक्टर्स की डिटेल्स यहाँ पर रेडी है, एज यू कैन सी। अब हमको इमेजेस जनरेट करनी है, लेकिन सिर्फ इतने से प्रॉम्प्ट से हमारा काम नहीं होगा। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इमेज किस स्टाइल में चाहिए, क्या बैकग्राउंड है, क्या थीम है, ये सब कुछ। तो इस चीज को आसान करने के लिए मैं आपको ये प्रॉम्प्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने सबसे पहली चीज जो लिखी है वो है कॉमिक बुक इलस्ट्रेशन, यानी कि कॉमिक बुक स्टाइल। ये मेरी चॉइस है। आप चाहे तो एनीम स्टाइल, डिज्नी पिक्सार स्टाइल, 3D एनिमेशन स्टाइल, रियलिज्म, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं प्रॉम्प्ट के स्टार्टिंग में। आप अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से स्टाइल चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारा के कैरेक्टर डिटेल्स को यहाँ पर कॉपी किया है, यानी कि यंग ब्लॉन्ड व्हाइट वुमन। और उसके बाद वो क्या कर रही है मैंने ये डाला है, तो यहाँ पर डाला है चैटिंग विद अ फ्रेंड एट अ बार। और बस उसके बाद ये सब स्टाइल्स एंड थीम ये आप कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट से, और ये बनेगा पूरा एक सिंगल प्रॉम्प्ट। और इसकी जो इमेज बन के आएगी वो आप देखना, मजा आ जाएगा। तो चलिए अब इमेजेस जनरेट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है लियोनार्डो AI। तो लियोनार्डो में आकर साइड बार में AI इमेज जनरेशन पर क्लिक करेंगे और प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ से ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे एज इट इज और यहाँ लियोनार्डो प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। और अब इमेज स्टाइल में मैंने यहाँ पर लियोनार्डो डिफ्यूजन चूज किया है। ये कॉमिक स्टाइल वाली वीडियो में परफेक्ट बैठता है। इसके बाद इमेज का एस्पेक्ट रेशियो मैंने यहाँ पर 16:9 रखा है, जो कि लॉन्ग वीडियो का ही फॉर्मेट है। और नंबर ऑफ इमेजेस मैंने यहाँ पर 2 सेलेक्ट की है और बस अब हम इसे जनरेट कर लें।
अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इमेजेस आ चुकी है और क्या शानदार इमेजेस है। इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। आप चाहे तो रीजनरेट भी कर सकते हैं अगर आपको इमेजेस पसंद ना आए। चलिए अब ChatGPT पर वापस चलते हैं और फर्स्ट वाला इमेज प्रॉम्प्ट देखते हैं कि क्या है। तो ये है डार्क एली सारा वॉकिंग। तो अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट हमने डाल के रखा है लियोनार्डो में, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सारा का एक्शन चेंज करना है, बाकी चीजों को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये चैटिंग एट अ बार वाला जो पार्ट है इसको हम डिलीट करके यहाँ पर हम डाल देंगे सारा वॉकिंग ऑन अ डार्क एली। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है और बस हम इसे जनरेट करके देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड और सीनरी चेंज हो गई, लेकिन कैरेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, पहले जैसा ऑलमोस्ट। तो यही है वो ट्रिक जिससे कि आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स आगे भी बना पाएंगे। अब आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला एक्शन जो भी है सारा का, उसे हम यहाँ पर पिछले वाले एक्शन को डिलीट करके रिप्लेस कर देंगे। एज यू कैन सी, जैसे अब इसका एक्शन है ये कार के पीछे छुप रही है, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और अब इसे जनरेट कर लेंगे। ये देखिए है ना, जबरदस्त ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर्स ही मिल रहे हैं आपको हर नए सीन में। तो आपको ये ट्रिक यूज करते जानी है कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स बनाने के लिए और बस एक्शन को रिप्लेस करते जाना है हर प्रॉम्प्ट में। चलिए तो इस तरह आपको फर्स्ट कैरेक्टर के लिए जितने भी सीन्स जनरेट करने हैं सबसे पहले आप वो कर लीजिए 1 by 1 और डाउनलोड कर लीजिए। जब पहले कैरेक्टर का सीन खत्म हो जाए उसके बाद ही हम दूसरे कैरेक्टर पर जाएंगे। तो अब हमारा दूसरा कैरेक्टर है क्रिमिनल। तो इसकी कैरेक्टर डिटेल्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सारा वाले पार्ट को रिप्लेस करके ये क्रिमिनल को ऐड कर देना है। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अगेन ये कॉमिक इलस्ट्रेशन और इमेज की थीम क्या है ये सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये क्रिमिनल का एक्शन क्या है वो डाल देना है। जैसे मेरे केस में ये सारा को फॉलो कर रहा है तो मैंने वो ही यहाँ पर डाल दिया है। आप पॉज करके इन प्रॉम्प्ट्स को अच्छी तरह से देख के कॉपी भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स जनरेट। ये देखिए सारा अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही है और नया कैरेक्टर यानी कि क्रिमिनल भी आ चुका है सीन में। बस आपको इसी तरह एक एक करके हर कैरेक्टर के लिए सीन्स की इमेजेस डाउनलोड करते जाना है, सेम फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी भी आप प्रॉम्प्ट्स में ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरह ChatGPT से प्रॉम्प्ट कॉपी करो, पेस्ट करते जाओ और जनरेट करते जाओ और पूरे सीन्स के लिए इमेजेस रेडी हो जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो मेन चीजें हैं जैसे कि इमेज स्टाइल, थीम, ये सब कुछ एज इट इज ही रहने देना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीट। तो अब मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली है। अब हमें इन इमेजेस में ऐड करना है एनिमेशन, यानी कि वीडियो में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक नया AI टूल जो है Genmo AI। आपको Genmo AI की साइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आप अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना और होम पेज पर आ जाना जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ नीचे आप ये प्रॉम्प्ट बॉक्स देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस नीचे अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक एक करके यहाँ पर अपनी इमेजेस लाते जाओ जो लियोनार्डो से बनाई है और ये अपने आप उस इमेज को रीड करके यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेगा खुद से। एज यू कैन सी, बस अब सबमिट कर दो, 10 से 20 सेकंड में ये इसे कन्वर्ट कर देगा एक वीडियो के फॉर्म में और बस अब इसे यहाँ से डाउनलोड कर लो। इस तरह एक एक करके सारी इमेजेस को यू कैन कन्वर्ट टू अ वीडियो। चलो तो अब वीडियोस भी रेडी हो गई है सारी। अब फाइनली बात कर लेते हैं वॉइस ओवर के बारे में। तो देखो वॉइस ओवर बनाने के लिए ChatGPT ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट तो दे दी है। इसमें से नरेटर वाला पार्ट कॉपी करके वर्ड टॉक में रख लो। अब ये स्क्रिप्ट है इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी या किसी और लैंग्वेज में वॉइस ओवर बनाना है तो इसे गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट कर लो और हिंदी या किसी और लैंग्वेज में भी स्क्रिप्ट कन्वर्ट हो जाएगी। और स्क्रिप्ट में आप अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत इनपुट ऐड करो यार, फिर बोलोगे नहीं तो ये स्क्रिप्ट बहुत छोटी है। तो अपना भी कुछ पार्ट तो ऐड करो, कुछ क्रिएटिविटी तो दिखाओ। ये देखो मेरी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट कर लिया और इसमें अपना इनपुट भी डाल दिया। अब वॉइस ओवर के लिए मैं यूज करूंगा 11 लैब्स। तो 11 लैब्स में आप ये जोश वाली आवाज यूज कर सकते हैं जो काफी डीप और हैवी है, जो इस टाइप की वीडियोस में काफी अच्छी लगती है। और बस इसे जनरेट कर लो। अब एक बात का ध्यान यहाँ पर जरूर रखना कि 11 लैब से अगर वॉइस ले रहे हो तो इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना, नहीं तो रीयूज कंटेंट आ जाएगा और मोनेटाइजेशन नहीं होगा, जो बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है जो मुझे इंस्टा पर DM भी करते रहते। तो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन तो आपको वैसे भी $1 यानी कि लगभग 80 रुपए में मिल जाता है। तो इसमें कंजूसी मत करो, ले लो और बार बार ये मत पूछा करो कि फ्री AI वॉइस। जेन्युइन काम किया करो अगर चैनल मोनेटाइज करना है तो। चलो तो अब सब कुछ रेडी है। अब हमें इन सारी चीजों को करना है असेंबल। इसके लिए हम चलते हैं CapCut पर। तो यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करके सबसे पहले सारी वीडियोस और वॉइस ओवर वाली फाइल ले आएंगे। अब सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को टाइमलाइन में नीचे ले आएंगे और अब एक एक करके वीडियोस भी टाइमलाइन में ले आएंगे। अब वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर हम 16:9 चूज कर लेंगे लॉन्ग वीडियो के लिए। अब यहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस में जेन्मो का छोटा सा वाटर मार्क भी आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि हम फ्री प्लान यूज कर रहे हैं। लेकिन आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। आप इसे सिंपली यहाँ से हल्का सा क्रॉप कर दीजिए और ये वाटर मार्क भी गायब हो जाएगा एज यू कैन सी। बस अब इसी तरह सारी वीडियोस को एक एक करके यहाँ पर ऐड करते जाइए और सबको वॉइस ओवर के हिसाब से एडजस्ट भी कर लीजिए अगर ड्यूरेशन कम ज्यादा करनी हो वीडियो की तो। मैंने यहाँ पर सारी वीडियोस ऐड कर दी है, एडजस्ट भी कर दिया है, क्रॉप भी कर दिया है।
अब इसमें किसी भी और चीज़ की एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अलग से इफेक्ट्स और ट्रांजिशन फिल्टर्स ये सब डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसे ही सही लग रही। बस इसे हम ऐसे ही यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और मैं ये वीडियो को भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कितनी शानदार लग रही है। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी इशू आए तो कमेंट कर देना या इंस्टा पर डीएम कर देना। नाउ एंजॉय द वीडियो। एक शाम को सारा अपने दोस्तों के साथ कैफे में पार्टी कर रही थी, लेकिन आगे सारा के साथ क्या होने वाला था ये उसे शायद ही पता था। पार्टी के बाद सारा अपने घर के लिए निकल गई। वो सड़क पर चलकर जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। कुछ मास्क पहने हुए लोग उसका पीछा कर रहे थे। अभी उसने ये नोटिस ही किया था कि इतने में कुछ लोग उसके सामने से भी घूरते हुए गुजरे। सारा को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो आगे जाकर एक कार के पीछे छिप गई या थोड़ी देर वहीं पर इंतजार करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने देखा कि वो लोग उसका ही पीछा कर रहे हैं। वो बुरी तरह से डर गई और डर के मारे वहां से उठकर भागने लगी। थोड़ी दूर भागने के बाद वो एक आदमी से टकरा गई और ये वही आदमी था जो उसका पीछा कर रहा था। वो आदमी ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और सारा को गोलियों से भून दिया। इसके बाद सारा सीधी जमीन पर गिरी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो आदमी अपनी बाइक पर सवार होकर तुरंत वहां से भाग गया। जैसे ही पुलिस को इस घटना की खबर मिली, वो तुरंत वहां पर पहुंच गई और पूरा एरिया सील कर दिया। एजेंट जॉन ने पूरी तरह से मौका-ए वारदात की छानबीन की और जल्दी ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधी की बाइक का नंबर ट्रेस कर लिया, जिसके तुरंत बाद पुलिस के गार्ड अपराधी के घर पहुंच गए और इससे डरकर अपराधी भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसके पीछे गोलियां चलाईं। कुछ देर के प्रयास के बाद आखिरकार वो पुलिस की पकड़ में आ गया और साथ ही उसके साथियों को भी पुलिस ने जेल के दर्शन करवाए।